पार्टी बड़ी नहीं होती, जनता बड़ी होती है। और जनता जो निर्णय लेगी वो पार्टी वार्टी सब घुस जाती है। आज तक का इतिहास उठा करके देख लो, हमेशा विरोध में, यहाँ वालों ने विरोध में ही वोट दिया है। एमपी का चुनाव हो चाहे एमएलए का चुनाव हो, कौन से पार्टी कैंडिडेट को वोट मिला है और कौन सा जीता। तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि सभी लोग जो है एकजुट होकर के, कितना बड़ा त्याग किया। डॉक्टरी का जो इतना बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन है और उसे छोड़ करके जो है जन सेवा के लिए हम लोगों के बीच में आए हैं। पहला ये, और आकर के ऐसा नहीं कि आया और सीधे लाभ लेने के लिए आप लोगों के बीच में उतर। इतने लंबे संघर्ष के बाद कि अपनी डॉक्टरी की नौकरी छोड़ करके जनता की सेवा के, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, व्यावहारिक हो, किसी भी पर सांस्कृतिक हो, किसी की वैचारिक उसके लिए हो, तो कहीं पर भी डॉक्टर कपिल देव पीछे नहीं रहे। और आप अच्छी तरह से जानते हो, बिना पद के ही आप उतना काम कर सकते हैं, इतनी लगन आपके अंदर है। तो आपका, हम चाहते हैं कि आपको कोई ऐसा दायित्व मिलता है तो पद के प्रभाव से आदमी कुछ और अधिक काम कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, पार्टी ने इन चीज़ों को नहीं देखा कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। और मंत्री चौहान जो काम हमारे लिए किया है, मैं उनका भाई का धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसे लोग इस क्षेत्र में होने चाहिए। ये क्षेत्र का अगर विकास नहीं हो रहा तो एक मंत्री चौहान ये क्षेत्र का विकास। और विकट के समय में अगर लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं तो समझ लो कि उसने अपने अच्छे समय में कुछ बोया है। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो आज देखो देश के जो एक विकास की गति है, तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी का मतलब बहुत ज्यादा मतलब हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक अच्छा आदमी इस देश को चला रहा है। तो आप सब लोगों ने मुझे बोला कि देख भाई कपिल तो भी सामाजिक कार्य कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, अपनी नौकरी छोड़ के लगातार प्रयास कर रहा है। तो मैंने भी यही प्रयास किया कि देखो भाई अगर मैं आज मैं बिना पद के भी अच्छा प्रयास कर रहा हूँ और कल अगर मुझे कहीं पे एक पद मिल जाता है, वो पद भी प्रधानमंत्री जी अच्छे हैं, माना मुख्यमंत्री जी अच्छे हैं, उनसे भी मैं इस पार्टी से जुड़ूं। तो मतलब अगर मुझे ताकत मिलेगी तो मेरे ताकत से आप लोगों को भी ताकत मिलेगी। साथियों प्रणाम, नमस्कार। जिस तरीके से वर्तमान में उत्तराखंड निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और कहीं ना कहीं लगातार जो है प्रत्याशी ग्राउंड पे है और भाजपा ने भी अपने प्रत्याशियों को जो है फाइनल सूची जारी करके ग्राउंड पे उतार दिया है। इसी बीच जो है हम आज बड़कोट, उत्तरकाशी जनपद के बड़कोट से आपको एक बड़ी खबर के साथ जोड़े चलते हैं कि जिस तरीके से हमारे पीछे आप देख रहे होंगे सामाजिक कार्यकर्ता कपिल देव रावत हैं और कहीं ना कहीं एक टिकट की उम्मीद में थे। भाजपा कहीं ना कहीं उन्हें अपना चेहरा बनाए और बड़कोट नगर पालिका से वो भाजपा के चेहरा बन के चुनाव लड़े, लेकिन इसके विपरीत जो है कहीं ना कहीं परिणाम जो रात को लिस्ट जारी होती है तो भाजपा का टिकट जो है किसी अन्य को मिलता है। लेकिन इसी बीच एक बैठक यहाँ होती है, तमाम कार्यकर्ता एकत्रित होते हैं और कहीं ना कहीं कपिल देव रावत को चुनाव के लिए मैदान में उतारने की तैयारी करते हैं। पहले हम बात करने का प्रयास करेंगे कपिल देव रावत से कि आखिर भाजपा पे आपने एक बहुत अटूट विश्वास रखा था, कहीं ना कहीं आपकी आशा थी कि भाजपा हाईकमान से आपके नाम पे विचार विमर्श होगा और आपको फाइनली टिकट मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बहुत सी नाराजगियां विभिन्न जगहों पे देखने को मिल रही है, चाहे नगर पंचायत नौगांव हो या नगर पालिका पुरुला हो या नगर पालिका बड़कोट हो। तो हम पहले कपिल देव रावत जी से बात करने का प्रयास करते हैं। जी सर नमस्कार, आपका स्वागत है पार्थ संदेश पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपके पार्थ संदेश का। सर यदि बात करें, कहीं ना कहीं आप एक प्रबल दावेदार भाजपा के माने जा रहे थे और वर्तमान में जो देर शाम को एक सूची जारी होती है उसमें टिकट कहीं और भाजपा के द्वारा दे दिया जाता है, उसके बाद एक मीटिंग होती है, क्षेत्र के आपके नगर पालिका बड़कोट के लोग एकत्रित होते हैं और क्या कुछ निष्कर्ष निकल रहा है, क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं सबसे पहले तो संगठन का और पूरे आरएसएस संगठन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कोठारी जी का और पूर्व विधायक हमारे लोकप्रिय विधायक श्री केदार सिंह रावत जी का, मेरे गुरुजी श्री प्रीतम पंवार जी का और श्रीमती कृष्णा राणा जी का
श्रीमती जसोदा राणा जी का और हमारे चाचा जी श्री अजय रावत जी का, आप सब लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि देखो हम सब लोगों ने जो ये टिकट की लड़ाई है मिलकर लड़ी है। और आज जो मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ से जो मेरी पूरी एक जो जांच जो मतलब यहाँ से मेरा सर्वे हुआ था, वो मेरा सर्वे यहाँ से पहले नंबर पे हुआ था। और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने रात को मेरा नाम सबसे पहले नंबर पर फाइनल किया था। लेकिन कुछ लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर रहते हैं, तो कुछ जय चंदों ने वहां पर मतलब मुझे पचा नहीं पाया, क्योंकि उन्हें पता है कि कपिल रावत एक युवा है, बेदाग छवि का ये है, और ये इस उम्र में अगर बड़कोट में हम इसको टिकट देते हैं तो हमारा तो कहीं पे अता पता नहीं रहेगा। तो उन्होंने वहां पे देखो दलालों का काम दलाली करना होता है, तो दलाली करके अगर उन्होंने मेरा टिकट काटा है तो मेरा टिकट उन्होंने नहीं काटा है, मेरे टिकट ये हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं। तो आज इन लोगों ने मुझे एक मतलब ये लगा लो कि यहाँ पर बुलाया, सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और मेरे को ये बोल दिया गया कि तेरा टिकट जनता है और तू जनता का कैंडिडेट है। यदि बात करें कपिल देव जी, लगातार आप पिछले लंबे समय से पार्टी प्लेटफॉर्म में सक्रिय थे और इस तरीके का कहीं ना कहीं नाराजगी आपके बड़कोट में ही नहीं, अन्य नगर पालिका निकाय क्षेत्रों में भी नाराजगी दिख रही है। लेकिन यदि बात करें बड़कोट के विकास को लेके या बड़कोट के विकास के रोड मैप को आपने कैसे संजोया है और किस तरीके से आप जो है इस चुनाव में फतेह हासिल करेंगे? बहुत से दिग्गज और भी प्रत्याशी है, किस तरीके से मतलब आप देख रहे हो इस चुनाव को? देखो, मैं अगर जनता के बीच में आ रहा हूं, क्योंकि मैं कोई नया कैंडिडेट नहीं हूं, मैं 14 सालों से लगातार समाज हित में कार्य कर रहा हूं और मेरे जो सामाजिक कार्य हैं वो किसी से छिपे हुए नहीं है। अभी संघर्ष की बात चिट्ठी पत्री के साथ अभी कुछ दिन पहले मेरे बुक का विमोचन भी हुआ, वो आप सब लोगों के सामने है। देखो, मैं मुंह से कोई कार्य बोलूं तो वो शोभा नहीं देगा, क्योंकि जिस आदमी ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में समर्पित किया है, तो मेरे पास मतलब बोलने के लिए नहीं है, लोग मुझे खुद उस काम को बता रहे हैं। तो यदि बात करें यानी कि यहाँ से दावेदारी जिस तरीके से पेश हो रही है, अभी आपने बात कही कि हम तमाम जो लोग हैं, जितने भी हमारे अपने प्रेमी लोग हैं और दावेदारी अपनी रख रहे हैं, उनसे एक मीटिंग करने वाले हो, क्या उस मीटिंग का ध्येय रहेगा? क्या देखो, ये है कि अभी मेरे साथ आपने देखा कम से कम सैकड़ों जनसंख्या में जो लोग मेरे साथ उमड़े, इससे लग रहा है कि हम एक तरफा यहाँ पे चुनाव जीतने जा रहे हैं। और जो जनता का प्यार, जो जनता का आशीर्वाद है, ये फ्री में नहीं मिलता है। ये मैंने इनको अपने खून और पसीने से इनको 14 साल से कमाया है। और आज मैं ये बोल सकता हूँ कि जिनको इन्होंने टिकट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 25 तारीख को पता चल जाएगा कि आपने किस आदमी को टिकट दिया है और जिस आदमी को आपको टिकट देना चाहिए था उसने उसके साथ जनता का क्या रुख रहा, ये तो आपको आने वाले 25 तारीख को पता चल जाएगा। तो चलिएगा, देखिएगा कहीं ना कहीं। चलिए, आपको भी हमारी तरफ से अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। यूं ही आप अपने कार्य पे लगे रहें। तो देखिएगा, चुनावी सरगर्मियां तेज है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टियों से भी लोगों की नाराजगी दिख रही है। आस लोगों ने लगाई थी, सेवा पार्टी को दी थी, बहुत लंबे समय से लोग जो है पार्टी के लिए कार्यरत थे, लेकिन उसके बाद यदि अनदेखा कहीं किया गया है तो ये ही परिणाम देखने को हमें मिलेंगे। और अभी लगातार पूरे चुनाव में हम भी नजर बनाए रखेंगे, कौन प्रत्याशी कितना भारी किस पे दिखता है, तमाम वो खबरें आपके बीच रखेंगे। तो ये हमारे साथ डॉक्टर कपिल देव रावत, जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ के समाज सेवा का विकल्प चुना। तो बने रहिएगा पाठ संदेश के साथ। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।